प्रूव करना है कि √3 आपका एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे, एज्यूम करेंगे कि √3 आपका एक रेशनल नंबर है। तो हम ये प्रूव करेंगे, लेट करेंगे कि लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है। अब आप जानते हैं कि बेटा अगर कोई नंबर रेशनल होता है, कोई नंबर अगर रेशनल होता है तो रेशनल नंबर की, ये क्या आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि वो नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं एंड वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। तो हमने क्या लिखा है, √3 अगर रेशनल नंबर है इट मींस √3 इज इक्वल टू p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम। अब को प्राइम क्या होते हैं जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो बेटा हम बता देते हैं आपको कि को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। ठीक है। सो √3 इज इक्वल टू p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। सो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड का मतलब क्या हुआ, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। ठीक है ना, √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 3। ठीक है ना। अब आप देखें यहां पर p स्क्वायर से 3, p स्क्वायर को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होगा कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, p स्क्वायर इज divisible by 3, so p is also divisible by 3। क्लियर है। तो इट मींस p/3। अब जब p 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब जब हमने 3 से p को डिवाइड किया तो कोई एक वैल्यू आएगी, यहां पर वैल्यू हमने ले लिया r। 3 से जब हम p को डिवाइड कर रहे हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू क्या आ गई, यहां पर जो कोफिशिएंट आया दैट इज r। अब p/3 इज इक्वल टू r हो गया। अब हमने क्या किया, फिर से स्क्वायर कर दिया बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 का 3 हमने यहीं पे लिखा और यहां पर लिख दिया 3r स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब आप देखिए p स्क्वायर बाई 3 यहां पर वैल्यू थी q स्क्वायर। सो p स्क्वायर बाई 3 की जगह यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने लिखा q स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। ठीक। अब ये 3 यहां पे डिवाइड कर दो। अब देखो कि q स्क्वायर बाई 3 का मतलब क्या हुआ कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अब हम लिखेंगे कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, so q is also divisible by 3। अब आप देख लिए कॉन्ट्राडिक्शन यहीं पर एराइज हो गया। क्यों इसलिए एराइज हो गया बेटा, क्योंकि यहां हमने क्या इनिशियली एज्यूम किया था कि p और q दोनों को प्राइम है, जबकि यहां पर हम दिखा रहे हैं कि ये जो p है दिस इज डिविजिबल बाय 3 एंड दिस q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो हम यहीं पर लिख देंगे दिस शोज एन कॉन्ट्राडिक्शन, दिस शोज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन समझ गए ना। इट मीन्स our assumption was taken wrongly। Hence √3 is an irrational number। समझ में आ गया ना बच्चों। बस आप ये मान के चलिए कि जैसे यहाँ पे √3 आपको कोई भी वैल्यू देता है, √2 √3 √5 √7 कोई भी वैल्यू अगर आपको ये बोलता है कि इसको शो करो कि एक इरेशनल नंबर है, तो बस आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। सिंपल सपोर्ट पैटर्न है बेटा, आपको सिर्फ को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, बाकी सारी चीजें एज इट इज आपको दिखा देनी है। एंड में आप कॉन्ट्राडिक्शन दिखाकर आप ये बता दोगे कि ये नंबर आपका एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है।